हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो पिकर कार्ड है ये हम लोग करने वाले हैं आपके जो कनेक्शन है जो आप लोगों का, उसमें अभी करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं और उसके साथ में आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग क्या है। ओके, सो व्हाट्स देयर करंट फीलिंग टुवर्ड्स यू, ये हम लोगों का पिकर कार्ड हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो आप लोग जो भी डेक चूज करना चाहते हैं अपने इंट्यूशन का सहारा लीजिए। जो डेक आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसकी तरफ फोकस कीजिएगा। ये है डेक 1, डेक 2, डेक 3 एंड डेक 4। फिर से बोल रही हूँ, ये है डेक 1, डेक 2, डेक 3, डेक 4। सो आपको इन चारों में से जो भी डेक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप चूज कर लीजिए। अगर आपको और टाइम की ज़रूरत है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और चूज कर लीजिएगा। So let's see. What are your person's current feeling towards you? Deck 1। हम थोड़ा सा अभी पहले पास की एनर्जी भी चेक करेंगे। What are their true feeling towards you? Deck 1। डेविल का भी कार्ड डेथ का भी कार्ड आया है और सन का भी कार्ड आया है। स्ट्रॉन्ग लियो और स्कॉर्पियो एनर्जी है इस पाइल में, इस डेक में। और करंट की जो भी, अगर मैं आपको बोलूं ओवरऑल इस डेक में जो करंट की एनर्जी है आपके पर्सन की भी और आपकी भी, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आप लोगों की रिलेशनशिप में। आपके पर्सन आपके अंदर चेंजेस देख रहे हैं, उनको आप बदले हुए भी उनको आपकी एनर्जीज फील हो रही है। ये डेक जिन्होंने चूज किया है उसमें से मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स जो भी है उन्होंने काफ़ी हद तक अपने आप को हील किया है और अभी भी वो हीलिंग फेज में है। और शायद हीलिंग के कारण आपके पार्टनर को आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। उनको दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर चेंजेस आए हैं और आप अब बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगे हैं। What is happening in action? What is happening in action? What are their true feeling towards you, deck 1? What are your partner's true feeling towards you, deck 1? Wow, their true feeling is lots of love. सो आपका पहले अगर मैं पास्ट की एनर्जीज देखूं तो द 7 ऑफ सोर्ड्स,
टू ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में आपके पर्सन ने आप लोगों के साथ में कुछ ना कुछ ऐसा स्नीकी बिहेवियर शो किया है जो आपको भी समझ में नहीं आया। मतलब अगर मैं आपसे एक नॉर्मल बात बोलूँ तो उन्होंने आपके साथ में कुछ ऐसे बोलते हैं ना, कुछ ऐसे माइंड गेम्स खेले हैं और आपको एक दो राह पे छोड़ दिया है कि आप काफ़ी समय तक यही सोचते रहो कि ऐसा क्यों। अब बिना बोले, बिना कोई रीज़न के आपके साथ में सडन कम्युनिकेशन भी बंद कर दिया है और आपको उसके कारण हार्ट अटैक दिया है उन्होंने। ये देखिए, 5 सोर्ड्स को लेके जा रहे हैं चुपचाप से और 2 सोर्ड्स आपके लिए छोड़ दिया ताकि अब आप वो 2 ऑफ सोर्ड्स में कॉन्फ्लिक्ट हो जाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इसके कारण आपको हार्ट पेन हुआ है, आपका दिल तोड़ा है उन्होंने। ये पास्ट की एनर्जी है और आप काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, आपको समझ में नहीं आया कि सडनली क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं। तो क्या होता है, जब हमको ऐसा लगता है कि कोई ने हमसे कुछ छुपाया है तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें उस पर्सन ने हमसे बात क्यों बंद कर दी। एक बार समझ में तो आए, सडनली वो हमारी लाइफ से क्यों चला गया या क्यों बात नहीं कर रहा। तो वो बिना कुछ बताए उन्होंने कुछ आपसे छुपाया है, बहुत सारी चीज़ें। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको किसी थर्ड पार्टी से पता चली हो, किसी फ्रेंड के थ्रू या कहीं और जॉब में, ऑफिस में किसी और ने उनके बारे में आपको कुछ सही चीज़ें बताई हैं। वो सुनने के बाद आपको बहुत पेन हुआ, आपका दिल टूटा है और उसके कारण आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अब इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं, क्योंकि जब भी आप इस बारे में सोचते थे तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। और इस अभी अगर आपकी करंट एनर्जीज देखूं मैं तो एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छी एनर्जीज हैं करंट की, जस्ट बिकॉज कि एक तो आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी आई है और उसके पीछे रीज़न है कि आप लोगों ने हीलिंग की है। कई बार हम लोग दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जब हम अपनी हीलिंग खुद करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हमें हमारी सोल से ही समझ में आती हैं। जब आप इनर हीलिंग करोगे, अपने ऊपर वर्क करोगे ना, तो काफ़ी हद तक आपको आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ आके अब क्लियर कम्युनिकेशन करें और आपके साथ एक नई शुरुआत, एक पैशनेट शुरुआत चाहते हैं। ये मुझे एक्चुअल में आपके पर्सन की एनर्जी नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नए लोग आने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त आप अपने पूरे पावर में हैं। एक बहुत ही अट्रैक्टिव इंडिपेंडेंट लेडी या मेल फिगर, मैं पर्टिकुलर किसी लेडी की ही बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जी है ये हमारी। तो इस वक्त अगर आप मेल हैं और रीडिंग देख रहे हैं तो आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव इंडिपेंडेंट मेल हैं जिसके आसपास आपकी तरफ लड़कियाँ अट्रैक्ट हो रही हैं। और अगर आप लड़की हैं तो आपकी तरफ बहुत लड़के अट्रैक्ट हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपका एटीट्यूड, आपका जो पर्सनालिटी है वो लड़कों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और इसीलिए बहुत लोग आपके साथ में एक पैशनेट शुरुआत करना चाहते हैं। और आपकी जो पास्ट है उसमें भी आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। नियर फ्यूचर की जो एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब इसके पीछे मैं आपको बताती हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स इट मीन्स कि आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आने वाला है। अगर ये आपके पर्सन है, मुझे न्यू एनर्जी लग रही है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपके पास्ट पर्सन ही आएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अभी भी स्टक है। वैसे हम ये कार्ड क्लियर करेंगे बट स्टिल आपका ये जो पर्सन है ना, अगर ये अर्थ साइन हो सकते हैं, आपके नियर फ्यूचर में एक अर्थ साइन आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो बहुत ही लॉयल होंगे, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे। और अभी आपके जो पर्सन है उनकी तो एनर्जी अपन ने देखी है कि वो आपको लेके बहुत, उनके अंदर लव की फीलिंग है, लेकिन वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो सिर्फ सिचुएशंस को देखेंगे। नियर फ्यूचर में भी अभी उनका एक देखने की एनर्जी है कि वो उन्होंने अपना नज़रिया बदला है। जिस तरीके से वो आपको अभी तक देखते आ रहे थे उसमें उन्होंने कुछ चेंज किया है और वो आपके साथ एक विक्ट्री देखते हैं।
लेकिन शायद उनका ईगो कुछ तो है, उनका ईगो सामने आ रहा है, इसलिए वो आपके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फील वो आपके लिए करते हैं, फील वो करते हैं। What is 7 of Swords in the past? सेवन ऑफ सोर्ड्स को जब हमने क्लियर किया तो द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पर्सन ने जो आपको जिस तरीके से वो चीज़ें माइंड गेम खेल के गए तो थे ना, उसके बाद में आपको ये चीज़ें पहले से इंट्यूशंस आपके आ रहे थे, आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं आपको धोखा देंगे, और धोखा देने के बाद में उनकी एनर्जी ये हुई कि उनको बुरा भी लगा है कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ जो किया है, और ये मुझे लगता है जुपिटर के कारण ये एनर्जीज हुई हैं। ये पता नहीं, ये जो एनर्जी मुझे लग रही है ना, उन्होंने आपके साथ जो किया था, जो माइंड गेम्स चल रहे थे, वो आप पहले से ही जानते थे कि ये कहीं ना कहीं आपको धोखा देंगे। आप उनकी एनर्जी को सेंस कर पा रहे थे, आपके इंट्यूशंस आपको बोल रहे थे। आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं आपके पर्सन। यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं आपका, और अंडरनीथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स कि ये कपल लग रहा है मुझे। सो आप एक्चुअल में अभी हो सकता है कि पेशेंस के साथ में चीज़ें सोचने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस अपने जो भी आपके पार्टनर है उनके साथ आपको वर्क करना है या नहीं करना है, इन चीज़ों को लेके आप बहुत कंफ्यूज भी रहे हैं पास्ट की एनर्जी में। थ्री ऑफ सोर्ड्स को जब मैंने क्लियर किया तो कार्ड आ रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। अभी भी पास्ट में से निकलने के बाद भी कुछ समय तक अभी भी कुछ लोगों के, अब तो खैर हीलिंग अगर हो गई तो इतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें आपने पकड़ के रखी हैं जो पास्ट का हर्ट आपको मिला है, और इसीलिए आपको रिलेशनशिप में बर्डन फील होने लग गया था, और आप मन ही मन उनको चाहते हो अभी भी। भले उन्होंने आपके साथ में गलत किया, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप अभी भी चाहते हो कि वो आपके साथ में आके कम्युनिकेट करें। प्रेजेंट की जो एनर्जी है करंट सिचुएशन की, उसमें एस ऑफ सोर्ड्स को क्लियर किया है तो पेज ऑफ रॉड्स, 2 ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है आपके पर्सन आपसे सच कहना चाहते हैं, और वो सच यही है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको यह खुशखबरी सुनाना भी चाहते हैं, लेकिन उनके आसपास अभी भी कुछ लोग हैं। एक्चुअल में लोग तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनके थॉट ही ऐसे हैं कि वो अभी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिमाग में उनको कुछ ना कुछ टेंशन है कि क्या पता आप कैसे रिएक्ट करोगे, और इसलिए वो आपसे अभी नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे। उनके माइंड में एस ऑफ सोर्ड्स जो होता है, वो माइंड में उन्होंने सोच लिया है कि उनको आपको सच बताना है, लेकिन वो अभी नहीं बता रहे क्योंकि अभी भी कुछ थॉट है उनके दिमाग में जो उनको आपसे सच नहीं कहने दे रहे। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर किया तो नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ रॉड्स एंड 9 ऑफ रॉड्स। आपके साथ में एक पैशनेट शुरुआत तो करना चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन अभी भी वो उनको एक्चुअल में उन्होंने हार नहीं मानी है, उन्होंने हार नहीं मानी है। वो अभी भी सही टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये जो वेट कर रहे हैं ना, उसके पीछे क्या है, इनको कहीं ना कहीं अभी भी शुरुआत तो करनी है, लेकिन अभी भी ये रातों में नहीं सो पा रहे हैं। उनको ये टेंशन हो रहा है करंट की एनर्जी में कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, और उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस अभी आ चुके हैं, और यही सोच सोच के उनको नींद भी नहीं आ रही है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो अभी भी वेट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि क्या पता शायद उनका यही चीज़ है, शायद जो 8 ऑफ सोर्ड्स है वो उनके मन में, और ज़बरदस्ती उन्होंने खुद से वहम पाला है कि आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, और यही टेंशन में वो सो नहीं पा रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है इस वक्त पे, अपने एक्शन लेने में हमेशा कभी नहीं डरने वाली क्वीन,
ठीक है। तो आपके पार्टनर आपके साथ में, ठीक है, आपके साथ में, आप मेल हो या फीमेल हो डजेंट मैटर, आपके साथ में वो एक दूसरी मतलब सेकंड चांस चाहते हैं। और इस बार वो जो चांस चाहते हैं ना, वो कंप्लीटली ऐसा वाला कमिटमेंट चाहते हैं जो मैरिज है। लेकिन उनको पता है कि अभी वो इसी चीज़ों के बीच में ना इनडिसाइसिव है कि क्या उनको आपसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कंफ्यूजन उनकी लाइफ में बना हुआ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को किया तो 9 ऑफ कप्स, ये वही पर्सन है जो आपकी विश है और वो आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर की एनर्जी है आपके। देखिए पेंटिकल्स बहुत स्लो मोशन होता है, तो वही कि आपकी विश ज़रूर पूरी होने वाली है, लेकिन आपके पार्टनर बहुत स्लो मोशन में आ रहे बट आ रहे हैं। और इस बार जब वो आ रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें आपसे उन्होंने झूठ कहा था या छुपाया था, वो सब चीज़ें हो सकता है आपने उनसे छुपाया हो, या कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण वो आपकी लाइफ से चले गए हो। थर्ड पर्सन में उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनकी ऑफिस वर्क, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब वो सारी जानकारी सही तरीके से लेके आपके पास आ रहे हैं और वो जिस तरीके से आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ लग रही है कि ऐसा ना हो कि आपके पास चॉइसेस हों। वो मन में रखे हुए हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं, लॉयल्टी के साथ इस बार आपके पास आने वाले हैं, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक फियर है। और द हैंगमैन को क्लियर किया है तो जस्टिस, द डेविल एंड द 8 ऑफ कप्स। उनको पता है कि हैंगमैन यानी उनका नज़रिया क्यों बदला है अभी, उसके पीछे रीज़न ये है कि आपने उनको सडनली छोड़ दिया अपने इमोशंस देना, है ना। जब आपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना छोड़ दिया तब उनको समझ में आया कि ये एक्चुअल में क्या होता है। उन्होंने आपके साथ जो किया, उन्होंने अपने कर्मास बुरे कर लिए, ठीक है। अब ये वक्त उनकी लाइफ में उनको कर्मा पे करना पड़ रहा है क्योंकि ये तो जस्टिस मिल रहा है आपको, है ना। उन्होंने जो आपके साथ किया वो उनके साथ हो रहा है। और शायद मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी यूनिवर्सल मैसेज की, उसमें काफ़ी क्लियर हो रहा था मुझे, जो चैनल मेरे पास जो मैसेजेस आए थे, इस वक्त बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में एक बहुत ही रूड अवेकनिंग हो रही है। उनके कर्मा पे करना पड़ रहे हैं उनको, और यही एनर्जी आ रही है इस वक्त पे कि इस वक्त उनको अपने कर्मास पे करना पड़ रहे हैं। वो कब करना पड़ रहे हैं? जब आप उनकी लाइफ से इमोशनली आप लोगों ने ब्लॉक लगा दिया कि अब मैं अपने प्यार का इजहार तुमसे नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तब उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो किया वो बहुत गलत था। अभी तक आप ओपन थे इसलिए आपकी कोई कदर नहीं थी, लेकिन अब आप जब उनको आपने बंद कर दिया, आप चले गए उनकी लाइफ से, तब वो उनकी लाइफ में उनको अब कर्मा पे करना पड़ा, क्योंकि कोई उनको इतना नहीं दे पा रहा, उतना टाइम ना प्यार जितना आपने उनको दिया था। सबसे अगर मैं अच्छा आपको बोलूँ ना तो सब आपके पास चॉइस होंगी। एक नया पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा अभी, और एक आपके पास पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे, क्योंकि एक यहाँ पे मेरे पास में सेलिब्रेशन का कार्ड है जिसको हम रिकॉन्सिलिएशन का भी कहते हैं, सन कार्ड यानी आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है, और 5 ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो उनका ईगो है ना कहीं अभी भी उनके अंदर कुछ ईगो है, और वो इसलिए क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप उनके साथ में माइंड गेम्स खेल रहे हो, या अभी भी हो सकता है इस वक्त पे अगर मैं आपको बोलूं, वो आपके साथ विक्ट्री तो देखते हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि आप अभी भी, उन्होंने जो आपके साथ में आपका दिल दुखाया था वो चीज़ें आप अभी भी लेके बैठे हो, और इसलिए क्या पता आप उनको माफ़ करोगे कि नहीं। वरना वो, अगर मैं ये बोलूँ नॉर्मल लैंग्वेज में कि वो आपके साथ विक्ट्री देखते हैं, उसके पीछे रीज़न है, या वो आपके साथ कुछ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, वो आपको अपनी हैप्पीनेस की तरह देखते हैं। अंडरनीथ जो कार्ड है द लवर्स का कार्ड है, इसका मतलब है कि आपके पर्सन और एक नए पर्सन में से आपको किसी एक को चूज करना पड़ेगा। आपके पर्सन की करंट फीलिंग अगर मैं आपको इन शॉर्ट बोलूं तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत प्यार फील करते हैं। ओवरऑल एनर्जी हमारी किंग ऑफ कप्स थी, लेकिन फिर भी वो अभी कंट्रोलिंग
अपने कंट्रोलिंग वाला फॉर्म में है, वो नहीं डिस्क्लोज करना चाह रहे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनकी हरकतों के कारण, उनने जो आपके साथ जो भी चीज़ें की है, तो वो पास्ट हर्ट लेके आप अभी भी बैठे हो, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आप तक आए। हो सकता है बहुत सारी फेमिनिन्स के साथ ये चीज़ें हुई हो, या किसी के थ्रू पता चला हो उनको कि उनकी फेमिनिन्स जो है, आप लोगों में से किसी ने उनकी बुराई कर दी होगी किसी को, कि आप अभी भी हर्ट हैं। सो इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, मेडिटेट एंड कंtemplate। सो बेटर है कि आप अभी जो अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं तो उनको रिलीज कर दीजिए, क्योंकि एनर्जी, मैंने आपसे बताया ना, एनर्जीज जो होती है ना, हर इंसान वो एनर्जी को फील करता है, ठीक है। मतलब अभी हम लोगों ने जो अभी गाइडेड मेडिटेशन देखी, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया है कि हम एनर्जी को सेंस कर सकते हैं ना, वैसे ही हमारे पर्सन भी एनर्जी को सेंस, आप लोगों को चेंजेस दिख रहे हैं, मैंने अभी चैनल मैसेज में बताया, हमें वो फीलिंग आ रही है, तो सोचिए उनको कैसे फील होता होगा। इसलिए अपनी एनर्जी को अच्छा रखिए, खुश रहिए, जितना आप खुश रहेंगे आपकी एनर्जी को सेंस कर पाएंगे। अभी कहीं ना कहीं हार्ट पेन की एनर्जी आपके अंदर है और वो फील कर रहे हैं, इसलिए वो आ नहीं रहे हैं आपके पास, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन, अ टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक तो फुल मून, यानी कि कल परसों फुल मून है, तो प्लीज सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। और अ टाइम फॉर हीलिंग, यानी अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली अपनी हीलिंग पे फोकस रखिए, और अगर आप हीलिंग नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आप अपनी हीलिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पर्सन तभी आपके पास आएंगे करंट, क्योंकि उनकी एनर्जीज तो उनकी अच्छी है, वो आपके लिए प्यार फील करते हैं, लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं। सो लेट्स सी कि वो कब तक आपकी लाइफ में आएंगे। When will they reach out? एंजल के मैसेजेस के थ्रू हमें कुछ अगर आइडिया मिलता है, सो लेट्स सी। इम्प्रूव हेल्थ, अपॉर्चुनिटीज। सो अभी आपके पर्सन इस वक्त पे आपके पास नहीं आएंगे, वो 100% नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कम्प्लीटली वो आपको डिनाई कर देंगे, वो इसलिए नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे रीज़न भी बता रही हूँ। उनको लग रहा है आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए इस वक्त नेक्स्ट 15 डेज, या मैं ये जो रीडिंग कर रही हूँ 1 महीने की एनर्जीज की होती है, टैरो की रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं होती है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप इसको देखेंगे तब से लेके नेक्स्ट 15 डेज तक तो वो आपके पास नहीं आएंगे। और हो सकता है आप लोगों की बहुत सारी फेमिनिन्स के इस वक्त पे हेल्थ में कुछ इश्यूज हो, तबीयत वगैरह ठीक नहीं हो, तो प्लीज़ आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए। और इस नेक्स्ट 15 डेज में तो वो आपसे अभी कांटेक्ट नहीं करेंगे आपके पास, लेकिन आप, मैंने बोला ना कि और कोई ऑप्शन भी आ सकता है, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। आपकी एनर्जी को वो सेंस कर पा रहे हैं, और वही रीज़न है कि वो इसलिए आप तक अप्रोच नहीं कर रहे। तो आप अभी अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए, ठीक है। सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, हर चीज़ सरेंडर कर दीजिए, ताकि वो आपकी एनर्जी को सेंस कर पाए, ठीक है। सो ओवरऑल एनर्जी आपके पार्टनर की है कि वो आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट 15 डेज में वो इसका इजहार नहीं करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करें, तो प्लीज़ आप खुद वेट मत कीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, क्योंकि ये वक्त अभी आपके लिए हीलिंग का है। हो सकता है आप में से बहुत सारी फेमिनिन्स इस वक्त पे कंप्लीटली हील नहीं हुई हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर यू, डेट 1। हेलो, जिन्होंने डेक 2 चूज किया है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं हम इस वक्त पे क्या है। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आप लोग इस वक्त पे।
शायद आप लोगों के बीच में। द हैंगमैन, इस वक्त पे आपके पार्टनर अभी भी किन्हीं कुछ चीजों को लेकर स्टक है। ये हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त पे आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अब उनका चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, स्पेशली हो सकता है पास में उन्होंने आपके साथ में अच्छा बिहेव नहीं किया हो, ठीक है, उनका बिहेवियर आपके लिए अच्छा नहीं हो, लेकिन फिर भी अब वो आपको लेके उन्होंने अपना नज़रिया थोड़ा बदल लिया है आपके कनेक्शन में। हो सकता है पहले वो हर बात के लिए आप ही को ब्लेम करते हो, कुछ गलत हुआ तो तुम ही ने किया, कुछ गलती हुई तो तुमसे ही हुई, तुम ही रीज़न हो, मैं तो बहुत सही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन अब उन्होंने अपने देखने का नज़रिया बदला है, और उसके पीछे रीज़न ये है कि इस डेक के अंडरनीथ में कार्ड आया है द टावर कार्ड, और वो रिप्रेजेंट करता है सडन शॉकिंग कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में हुई है। सेम इस तरीके की एक एनर्जी मिली है डेक 1 में भी, जिसमें डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। और अभी एनर्जीज मैंने आप लोगों को बताई है, 2 दिन पहले एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एनर्जी इस वक्त पे एटलीस्ट फुल मून तक की जो एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, और बहुत सारे मैस्कुलिन की लाइफ में अब अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, और इसलिए उनकी लाइफ में अब टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, और शायद बैक टू बैक कुछ लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, और जिससे वो अब हो सकता है अगर वो किसी थर्ड पार्टी में हो, या अगर कोई फैमिली या फ्रेंड्स उनकी लाइफ में आप दोनों को अलग करने का काम कर रहे थे, तो उनका सच इनके सामने आया है, या उनसे ये आपको कंपेयर कर रहे हैं, और अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किया वो बहुत गलत किया है, क्योंकि अब इनके साथ में वो चीज़ें हो रही है तो इनको समझ में आ रही है चीज़ें। टावर कार्ड एक स्कॉर्पियो का भी कार्ड है। आप लोगों का सबसे पहली बात, आप लोगों का जो कनेक्शन है वो एक सोलमेट कनेक्शन है। आपके पार्टनर और आपके बीच में आप लोगों का आपकी जो मुलाकात हुई होगी वो भी एक तरीके का ऐसा मोमेंट रहा होगा कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ एक आध बार मिले होंगे या देखा होगा, और उसके बाद ही आप लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए होंगे, क्योंकि एक सोलमेट कनेक्शन थोड़ा इसी तरीके का होता है कि आपको लगता है कि हम बहुत सदियों से एक दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे को पहचानते हैं, और यही रीज़न रहा है कि आपके पार्टनर एक्चुअल में ना, ये देखिए ये 6 ऑफ कप का कार्ड है, ये आपके सोलमेट एनर्जी का कार्ड है, ठीक है। पास्ट लाइफ में आप लोग एक दूसरे के लव्ड वंस रह चुके हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें हुई हैं एक्चुअल में। देखिए ये जो कार्ड है ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है इसमें जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी यानी कि आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ बोलते ना कि सच सुनने में इतने स्ट्रिक्ट रहे हैं कि ना झूठ बोलना ना झूठ सुनना, और उसके बाद भी उनके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि उनको जस्टिस नहीं मिल पाया। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया लेकिन फिर भी उनके साथ गड़बड़ हुआ है। और पास्ट की जो एनर्जी
एनर्जी मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये हो सकता है कि आप दोनों, अगर आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है, ठीक है, नो डाउट, क्योंकि आप लोगों का पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन है, लेकिन कोई थर्ड एक कोई लेडी है आपके पार्टनर की लाइफ में, और ये मुझे उनकी मदर फिगर भी हो सकती हैं, उनकी अगर उनकी बड़ी सिस्टर है, उनकी सिस्टर इन लॉ है, कोई भी उनसे बड़ी घर की कोई लेडी हो सकती है जो आप दोनों के बीच में आके और फ्रैक्शन करवाए हैं उन्होंने। उनकी उनकी मदर फिगर है कोई उनकी लाइफ में, जो आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने बीच में आके फ्रैक्शन करवा दिए, और वो आपके साथ ऐसा हुआ। एक्चुअल में ये कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास थे जिसके कारण ये चीज़ें हुई हैं। सो कभी किसी को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी अलाइंड होती हैं। और अभी करंट जो एनर्जी है ना, ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है कि इस वक्त पे वो बहुत हर्ट हैं। इस वक्त पे उनकी एनर्जी ये है कि वो अभी भी पुरानी चीज़ों को लेके उनके हार्ट में वही पेन है, वो वही दर्द महसूस कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ उन्होंने जस्टिस नहीं किया है, और इसीलिए उनके दिमाग में वो आप ही को सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग सोशल मीडिया पे हैं तो वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, और अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं तो उनके पास आपकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिनको वो बार बार देखने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त आपकी जो एनर्जी है, आप लोग बहुत बिंदास तरीके से अपना मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आप लोग इस वक्त पे आपकी विशेस जो है आपको पता है पूरी होने वाली हैं। आप बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और वो इसलिए भी क्योंकि आप अपने हीलिंग पीरियड में हैं, और आप जैसे जैसे हील हो रहे हैं वैसे वैसे आप खुद अपने आप बहुत खुश रहना शुरू कर दिया आपने। नियर फ्यूचर की जो एनर्जी है, जो आपके पर्सन की अभी परेशानी वाली और सैडनेस वाली जो एनर्जी है ना, उसके कारण आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आप लोगों के कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं एक जगह तो आप जुड़े हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में आपने एक चीज़ ठान ली कि अब मुझे मूव ऑन करना है, अब मैं इस रिलेशनशिप में और स्टे नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। और ये एनर्जी उनको मिल रही है कि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, और ये एनर्जी मिलने के कारण वो थोड़ा सा सैड हैं, उनको ये एनर्जी आपकी मिल रही है, और वो अभी भी अपने पेन को क्योंकि पकड़ के रखे हैं ना, और इसलिए डिले कर रहे हैं, और वो डिले होने के कारण आप अब आगे बढ़ने का मन बना चुके हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, और वो चीज़ों को अभी भी पकड़ के बैठे हैं, और इसीलिए वो बहुत सैड है। उनकी नियर फ्यूचर की एनर्जी में भी वो सैड ही हैं। अब उनको ना ये जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी आया है ना, जो भी उनके आसपास था, उनके साथ रहना उनको बहुत बर्डन फील करवा रहा है। वो अब तब भी हार नहीं मान रहे, उनको पता है कि कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्ट हो, और आप उनकी लाइफ में जब वो आपके पास आएंगे तो आप कहीं ना कहीं उनको वापस से एक्सेप्ट करोगे। नेक्स्ट 15 डेज में ना बहुत वो सैड रहने वाले हैं अभी, क्योंकि वो बहुत सारी पास्ट वाली चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं। उनने जो आपके साथ गलत किया ना, वो चीज़ का भी उनको हर्ट है, और वो कहीं ना कहीं आपको भी एक एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको भी ब्लेम कर रहे हैं, वो आपको भी एक ब्लेम कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भी आपने भी उनको कहीं ना कहीं हर्ट किया है। I just want to clarify this morality, Queen of Swords.
क्वीन ऑफ सोर्ड्स को जब मैंने क्लैरिफाई किया है तो 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। अगेन ये जो एनर्जी है ये आपकी ही एनर्जी है। आपने उनके साथ कुछ ना कुछ हार्श कम्युनिकेशन करके उन्हें हर्ट किया है या उन्होंने आपको हर्ट किया है, और अब यही चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है क्योंकि ये भी एक हार्श कम्युनिकेशन का ही कार्ड है। आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन जो है वो मिस कम्युनिकेशन का फॉर्म में आ चुका है। ये एनर्जी अभी 2 दिन पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की है ना, आप लोग उसमें ज़रूर देखिएगा। कुछ मिस कम्युनिकेशन के कारण बहुत सारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। ये जो नीचे जो कार्ड है ना मोरालिटी का, ये वही कार्ड है कि आपके पर्सन ने या तो आपके साथ बहुत बुरे तरीके से बात की है और आपको हर्ट किया है, या फिर आपने उनके साथ ऐसी कुछ बातें कर दी हैं जिससे उन्हें बहुत हार्ट पेन हुआ है। और ये फिर से सोलमेट कनेक्शन के कार्ड्स आए हैं। दिस माइंड अगेन, ये फिर से आया क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यानी कि उनके माइंड में भी आप ही हैं इस वक्त पे। और मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारी फेमिनिन्स ने उनके साथ में बहुत बुरे तरीके से बर्ताव किया है, और या उन्होंने आपके साथ में कुछ बहुत गलत कर दिया है जो अब उनको ये कर्मा पे करना पड़ रहा है। और वो अभी दिमाग में उनके सिर्फ और सिर्फ अब उनकी फेमिनिन ही है, और वो यही सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। ये करंट एनर्जी है कि कैसे किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। हार्ट पेन का कार्ड है, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो रहा। हार्ट पेन है, निकलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोशिश में भी क्या हो रहा है, वेट कर रहे हैं सही टाइम आने का, लेकिन उसके साथ साथ वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, या ये हो सकता है आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अभी वो इंडिसाइसिव है, उसके पीछे रीज़न यही है कि वो अपने पास्ट की कुछ चीज़ों को नहीं भूल पा रहे हैं, या तो उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है या आपने उनके साथ कुछ गलत किया है। यस, 9 ऑफ कप्स में आपकी जो एनर्जी है ना, ये आपकी, आप या तो आप अभी इस वक्त पे हील होके बहुत अच्छी खुशी वाली उसमें है ना एनर्जी में ये, और आप इसलिए खुश हैं क्योंकि आप इस वक्त अब अपने इंट्यूशंस की सुन रहे हैं। अब आप और कुछ नहीं सोच रहे, आपने सब सरेंडर कर दिया है, और इसीलिए आप अब बहुत खुश हैं और पॉजिटिव एनर्जी में हैं। लेकिन आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ किया, आपका जो दिल तोड़ा था ना, उन चीज़ों को लेके ये अभी भी नेगेटिव एनर्जी में है। वो ये नहीं देख रहे कि आप अभी भी हो उनके बाय साइड। वो अभी जो उनसे गलती हुई है ना, वो उन चीज़ों को लेके बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत सैड है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। और आपको भी वो एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि अभी जो एनर्जीज चल रही है, मैंने आप लोगों को बोला, वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जस्टिस का कार्ड, जस्टिस कार्ड को क्लियर किया है, तो आप दोनों के बीच में बैलेंसिंग नहीं था। आप सिर्फ अपना इमोशंस, अपना टाइम सब कुछ देते रहे, उन्होंने नहीं दिया, तो अब उनको ये जस्टिस पे करना पड़ेगा। और वो आपने उनको खूब प्यार दिया, लेकिन एक छोटा ऑफर लेके वो आपके पास आए थे, और हो सकता है वो आपसे डिस्टेंस पे रहते हो, आपसे दूर रहते हो, इसलिए आपसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाती हो ज़्यादा। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, द सन, वेरी गुड। ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका देख रहे हैं ना, वो कि आपने कुछ बदलाव आए हैं, तो वो ये देख रहे हैं कि बदलाव के बाद में आप काफ़ी खुश रहने लगे हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना आपने शुरू कर दिया है, और कहीं ना कहीं आपकी ये एनर्जी देख के उनको एक इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाए। और क्योंकि वो अभी भी हार नहीं मानना चाहते, आप देखिए वो अभी भी पकड़ के खड़े हैं इस रिलेशनशिप को। उनको ये फील हो रहा है कि आप अब खुश हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आप लोग लेके आ गए हैं। द मास्टर कार्ड,
वो जो पकड़ के बैठे ना चीज़ें, वो यही है कि वो आपसे ना प्यार बहुत करते हैं, सीरियसली वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अभी भी वो जो आप उनको छोड़ के गए हो ना, जो इमोशनल लेवल पे आपने उनको छोड़ दिया है ना, वो चीज़ों को लेके वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि अब आप उनसे दूर चले गए हैं, जबकि वो ये जानते हैं कि आप ही उनकी विश है और वो अब उनकी भी पूरी होने वाली है, इवन आपकी विश पूरी हो रही है। आप ये देखिए, ये 8 ऑफ कप्स से आपके पर्सन ने देखा कि आप जा रहे हैं, और 8 से आप 9 ऑफ कप्स, आपकी विश पूरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ लेके भी बैठे हैं कि आप उनसे दूर होना चाहते थे, जबकि ऐसा नहीं है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि शायद जो भी उनका बिहेवियर रहा हो आपके साथ में पास्ट में, यस, एक्चुअल में जो नियर फ्यूचर में उनका जो सौरव का कार्ड है ना, वो रात में जो सो नहीं पा रहे, बहुत परेशान है, उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको जो हैप्पीनेस में उन्होंने देखा है ना, अगर आप लोग बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, आपकी एनर्जी को वो सेंस कर पा रहे हैं, और इसीलिए वो सैड है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके बिना खुश कैसे हो गए, और आपने, इसका मतलब है उन्हें कहीं छोड़ दिया। उनको ये फील हो रहा है कि आपने उनको अब पूरे तरीके से छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है, आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर चुके हैं। हो सकता है आप लोग अब उन पे से ध्यान हटा के अपने वर्क पे आपने अपना फोकस कर लिया है, और उनको ये फील हो रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है और आप उनको अब छोड़ चुके हैं। तो उनकी करंट फीलिंग इस वक्त पे आपको लेके यही है कि वो सैड नहीं, वो प्यार बहुत करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को लेके सैड है कि कहीं आप उनको छोड़ के अब मूव ऑन तो नहीं कर रहे। सबसे उनका यही है। और जो एग्जॉशन कार्ड है बॉटम में, यहाँ बॉटम में कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून, इसका मतलब है अब समय बदलने वाला है। और जब अब ये जो जुपिटर का कार्ड है, मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुकी हूँ कि जुपिटर का कार्ड है, इट मीन्स कि अभी 20 ऑफ नवंबर को जो ट्रांजिशन हुआ है, उसके कारण बहुत सारे चेंजेस पॉसिबल हैं इन नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स। ओके, सो अब वक्त बदलने वाला है। ये जो उनका एग्जॉशन, ये देखो आप, इसके नीचे रीबर्थ का कार्ड है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। रिलेशनशिप आप लोगों का ब्रेक होने के बाद आप लोगों को लगा है, उनको भी लगा है खत्म हो गया है, लेकिन अब समय बदलने वाला है, क्योंकि अब आप लोगों की जो रिलेशनशिप है वो फिर से ट्रैक पे आ रही है, और वो उसके पीछे रीजन ये है कि आप लोग अपनी हीलिंग कर रहे हो। लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज में आपके पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे या नहीं। रोमांस का कार्ड आया है, उनकी फीलिंग आपको लेके, वो मैंने बोला ना, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। रीकंसीडर का कार्ड है, परफेक्ट टाइमिंग। हो सकता है वो आपसे कांटेक्ट कर ले नेक्स्ट 15 डेज में, क्योंकि वो जो मैंने बताया ना, वो सही समय का भी वेट कर रहे हैं। और अ ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब है ये वाला साल हमारा नेक्स्ट मंथ कंप्लीट हो रहा है, तो मे बी पॉसिबल कि जनवरी तक वो आपसे कांटेक्ट कर लें, अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं तो। और अगर आप कांटेक्ट में हैं तो फिर आप बैठ के, हो सकता है वो आपके साथ में अपनी फीलिंग का इजहार करें कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ों को दोबारा सोचें, समझें और डिस्कशन करें आपके साथ में, क्योंकि ये अब उनको भी, उनके इंट्यूशंस भी कह रहे हैं कि ये एक परफेक्ट टाइम है आप दोनों के बीच में। होल्ड योर विजन एंड यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। इसका मतलब है, क्योंकि मैंने आपसे बोला ना, ये आपका एक बहुत ही डिवाइनली गाइडेड, एक तरीके से मैं बोलूँगी आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, और इसीलिए डिवाइन ने आपको और आपके पार्टनर को सेव कर रखा है। ये अगर आप सेपरेट हैं तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी इसीलिए आया है क्योंकि डिवाइन चाहते थे कि आप अपने ऊपर वर्क करें और अपने विजन को थोड़ा सा होल्ड करके आप भी रखिए, पीछे मत लगिए किसी चीज़ के, क्योंकि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, उनको पता है, वो आपसे प्यार करते हैं। अभी उनको समझ में आ रहा है कि ये एक परफेक्ट टाइम है,
वो आपसे हो सकता है जनवरी तक कांटेक्ट कर लें। और क्योंकि अब ओवरऑल ना वक्त बदलने वाला है, अभी जो 20 नवंबर को ट्रांजिशन हुआ है उसके कारण आप लोगों की लाइफ में चेंजेस तो होने वाले हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर मैं नॉर्मल एक लैंग्वेज में, एक सेंटेंस में आपसे बोलूँ आपके पार्टनर क्या फील करते हैं, तो आपके पार्टनर आपको लेके लव उनके अंदर है, प्यार करते हैं आपसे, रोमांस की फीलिंग है, लेकिन उनको एक जगह कहीं ना कहीं उनको एक ये फियर है कि आप कहीं किसी और के साथ आगे ना बढ़ जाए। उनको एक ये डर है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसलिए वो अभी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन जनवरी तक हो सकता है बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट उनके पार्टनर से हो जाएंगे। और मुझे जहाँ तक लग रहा है न्यू मून इन कैंसर, फिक्स्ड मून, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 1 मंथ में काफ़ी लोगों के कांटेक्ट आ जाएंगे। कुछ लोगों की लाइफ में कांटेक्ट 5 वीक्स हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट कर ले, या 9 डेज भी हो सकता है, 9 डेज और 5 वीक्स। और मोस्ट ऑफ द कपल्स जो है उनके लिए उनके पार्टनर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं बाय द जनवरी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू डेक 2। अब हम डेक 3 की तरफ चलते हैं। हेलो, जिन लोगों ने डेक 3 चूज किया है, अब हम लोग देख लेते हैं कि उनके पार्टनर उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। For deck 3, what are the current feeling of your partner towards you? लवर्स का कार्ड है, बॉटम में है टावर कार्ड। आप लोगों का एक डिवाइन सोल कनेक्शन है। आप दोनों के बीच में एक डिवाइन सोल कनेक्शन है। बहुत प्यार करते हैं आपके पार्टनर आपसे, लेकिन और इवन आप भी अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप दोनों की लाइफ में एक ऐसा टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है जिसके कारण आप सडनली एक दूसरे से अलग हो गए हैं। इस डेक की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है मुझे। आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन हुआ है तो उसके पीछे कोई रीजन है, बिकॉज ये डिवाइनली गाइडेड सेपरेशन है। और अगर आप लोग दूर हैं, एक दूसरे से दूर हैं और किसी रीजन से बात मिल नहीं पा रहे हैं, जैसे हम लोग भी जानते हैं कि अभी कोविड के कारण लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल हो गया है, सो वो भी रीज़न है कि अभी आप उनसे नहीं मिल पा रहे हैं। उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न है। पास्ट की एनर्जी मुझे लग रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ही फ्लर्टी एनर्जी के साथ आए थे, आप उनके साथ इमोशनली कनेक्ट थे, लेकिन फिर भी वो आपके साथ में बहुत ही आपके पार्टनर जो है ना, वो आपके साथ में हो सकता है आपसे उनका एज कम हो आपकी एज से,
और आपके पार्टनर आपसे जब मिले थे, चाहे वो फीमेल हो या वो मेल हो, जब भी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए थे तब उनका एनर्जी इमोशनल लेवल पे वो फुलफिल नहीं था। मतलब वो सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट के तौर पे जुड़े थे, आपके साथ सिर्फ टाइम पास वाला एक वो था। और कहीं ना कहीं आप उनसे ये भी बोलते रहे होंगे कि मुझे मिलो आके, या आप उनसे मिलना चाहते होंगे, तो उनकी इच्छा होती थी तो वो आपसे मिलते थे, उनका मन होता था तो वो आपसे बात करते थे। लेकिन ये रिलेशनशिप आपको फिर एक बहुत बर्डन की तरह फील होने लग गई थी, और शायद कुछ ऐसी चीज़ें हुई सडनली कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया। और अगर नहीं हुआ है, बातचीत अभी भी है, तो हो सकता है वो आपसे दूर रहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे। करंट एनर्जी है, आप वेट कर रहे हैं एक नई शुरुआत की, ठीक है। यू आर वेटिंग फॉर अ न्यू सॉलिड फाउंडेशन, जो कि अब आपका एक फैमिली फाउंडेशन बने। करंट की एनर्जी में आप अभी सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हो कि वो आपकी तरफ ऑफर लेके आए, और इस बार वो आपसे सीधे मैरिज का ऑफर हो, आप उनके साथ एक सॉलिड फैमिली की तरह आए। नियर फ्यूचर की एनर्जी है, क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड्स वैसे नेगेटिव कार्ड है, बट आई डोंट नो, मुझे ये चीज़ लग रही है कि इनका जो बिहेवियर है ना फ्लर्टी टाइप का, वो बिहेवियर अब ख़त्म होने वाला है, और वो बहुत सीरियसली अब आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने वाले हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है विद 9 ऑफ कप्स, यानी आपकी जो विश है ना वो पूरी होने वाली है। आप ये चाह रहे थे कि इमोशनल लेवल के साथ एक सॉलिड तरीके से आपके पास आए, तो इस बार वो किंग की तरह आएंगे, ठीक है। और साथ में वो क्लैरिटी भी लेके आएंगे, और वो क्लैरिटी लेके आएंगे, वो एक सच लेके आएंगे कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी हैप्पीनेस हैं, और अब वो आपकी लाइफ में एक एम्परर बन के आना चाहते हैं। अभी तक वो आपके साथ फ्लर्ट करते थे, लेकिन अब एक फादर फिगर, एक हस्बैंड फिगर बन के वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी हैप्पीनेस हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। इसलिए इस सच के साथ इस बार वो आपके पास आएंगे, और इस बार मतलब होता है ना, पहले इनमेच्योरिटी नहीं है, अब आएंगे तो एक मैच्योर पर्सन बन के आपकी लाइफ में आएंगे। मुझे ज़रूरत ही नहीं लग रही कि मैं आपके किसी भी कार्ड को क्लैरिफाई करूं, पूरा स्ट्रेट रीडिंग मुझे दिखाई दे रही है। फिर भी मैं देखती हूँ, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। हो सकता है वो आपसे काफ़ी दूर हैं, और आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ ऐसा पास में कम्युनिकेशन हुआ हो कि आपने उनसे कहा हो कि जितना मैं तुम्हारे लिए इमोशनल और एक फिजिकल प्लेन पे जितना मैं करता हूँ या मैं करती हूँ, उतना ही तुम भी मेरे साथ करो। हर समय मैं ही अपने इमोशंस को तुम्हें नहीं दे सकते, मतलब हम नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने आपके साथ में कुछ बहुत बुरे तरीके से आपको रिस्पॉन्स किया है। उनका कम्युनिकेशन इतना, क्योंकि आपने उनको बहुत दिया, लेकिन उनका जो ऑफर था वो बहुत स्मॉल था। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, उनके अंदर प्यार तो है, लेकिन वो अपने प्यार को छुपाते रहे। वो आपके साथ में, उनको समझ में नहीं आया, वो आपके साथ, उनको लगा कि वो सिर्फ आपके साथ पैशनेट तरीके से जुड़े हैं, सिर्फ फिजिकल लेवल पे जुड़े हैं, लेकिन उनके अंदर आपके लिए बहुत प्यार है। और प्रॉब्लम ये है कि उस प्यार को उन्होंने आपसे छुपाया है, और इसीलिए आप कहीं ना कहीं हर्ट होके इमोशनल लेवल पे उनसे दूर चले गए, क्योंकि आपको ये रिलेशनशिप बर्डन की तरह फील होने लग गया था कि प्यार तो है ही नहीं रिलेशनशिप में, तो क्या मतलब है इस रिलेशनशिप में रहने से। कम्युनिकेशन नहीं है आप लोगों के बीच में। वर्गो का कार्ड आया है, हो सकता है फायर साइन भी हो सकते हैं। फिर से नाइट ऑफ रॉड्स, यही सेम, ये बर्डन क्या फील हो रहा था, आप चाह रहे थे कि आपके पास किंग बन के आए, लेकिन वो आपके पास एक फ्लर्टी बॉय बन के आए, और इसलिए आपको बहुत बर्डन फील होने लगा रिलेशनशिप, और आपने उनसे कॉन्टेक्ट बंद कर दिया। आप इमोशनल लेवल पे आप उनसे अलग हो गए कि अब ठीक है तुम्हें नहीं करना, तो आपने उनको एक साइलेंट ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है। प्यार आप करते हैं आज भी, लेकिन आप साइलेंट रह के चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि
ये अगर मैं चुप हूँ तो ये किस हद तक इन चीज़ों को सहन करते हैं, अगर ये सच में मुझसे प्यार करते हैं तो ये ज़रूर आएंगे। तो आप उन्हें एक साइलेंट ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं ना, कम्युनिकेशन नहीं है आपके बीच में, जब तक आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं तब तक आप अपनी इनर सर्चिंग भी कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल के साथ द फूल, वर्ल्ड एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे भी आया है। आप चाहते हैं कि अब आपके पर्सन आपके पास ये जो नई शुरुआत लेके आना चाहते हैं या लेके आ रहे हैं ना, तो वो शुरुआत आपके पास अब एक मैच्योर लेवल पे हो, एक इमेच्योरिटी के साथ नहीं हो, क्योंकि आप अब नई शुरुआत तो करना चाहते हैं लेकिन उसमें भी आप चाहते हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो पहले सारी क्लोज हो जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर रहते हैं, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और शायद वो आपसे इवन दूसरी कंट्री से भी हो सकते हैं। आप किसी और कंट्री में, वो किसी और कंट्री में, कंट्री का भी इशू हो सकता है आपके बीच में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप वेट कर रहे हैं, आप लोग हीलिंग तो कर रहे हैं अपनी, एक बहुत ही अट्रैक्टिव इंडिपेंडेंट लेडी और या फिर मेल आप बन चुके हैं और आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, खुद पे फोकस रख रहे हैं, लेकिन आप अभी भी वेट कर रहे हैं कि अब आपके पास जब आपके पर्सन आए तो एक मैरिज प्रपोजल लेकर आए। हेरोफेंट का कार्ड है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप मैरिज चाहते हैं उनके साथ। अब आप ये नहीं चाहते कि जैसे वो पहले टाइम पास एनर्जी के साथ आए थे वो वापस आपके पास टाइम पास की एनर्जी के साथ आए। टेन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि फैमिली का कार्ड है। आप चाहते हैं कि अब आप उनके साथ में एक अच्छी वाली एक स्टेबल फैमिली बनाएं और ये आप उस फैमिली को और यानी कि अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त पे, और वही मैनिफेस्टेशन करके, मैनिफेस्ट आपने कर लिया, सरेंडर कर दिया है चीज़ें, अब सही समय का आप इंतज़ार कर रहे हैं और वो चीज़ आपके साथ होगी, क्योंकि आपका फाइनल आउटकम में जो ओवरऑल हमने फ्यूचर का एनर्जी देखा है, 9 ऑफ कप्स, आपकी विश पूरी होगी, फॉर श्योर आपकी विश पूरी होगी। 10 ऑफ सोर्ड्स क्या है देख लेते हैं। आपके पर्सन ना बहुत ईगो, बहुत एटीट्यूड, बेवजह आपके ऊपर हुक्म चलाने वाली जो उनकी आदत थी ना, जो आपके साथ में आपको मैनिपुलेट भी किया होगा, आपको डोमिनेट किया होगा, माइंड गेम्स आपके साथ खेले थे, वो सब चीज़ों का अब एंड होने वाला है नियर फ्यूचर में। उनका ये जो नेगेटिव बिहेवियर था उसकी अब एंडिंग होने वाली है और आप भी सही समय का जो वेट कर रहे थे वो समय अब एंड होगा, क्योंकि अब वो सही समय आने वाला है। ओके, आपके पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आने वाला है आपके पास में। क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन, क्योंकि आप बहुत ही पेशेंस के साथ में अपने इस रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं इमोशन को, और पेशेंस भी है आपके अंदर। आपके लाइफ में अब जो स्टकनेस थी ना, तो उनमें अब मूवमेंट होने वाला है। आपके पर्सन अगर आपसे दूर रहते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स हमारा पास में आया था, फ्यूचर में भी आ रहा है, अगर आपके पार्टनर आपसे दूर रहते तो हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपके पार्टनर आपकी प्लेस पर आए आपसे मिलने के लिए। मूवमेंट और ट्रैवल का कार्ड है ये, वो अपनी क्वीन के पास आना चाहते हैं। वाओ, 9 ऑफ कप्स मतलब है आप अपने पार्टनर के साथ में सेकंड चांस चाहते हैं और वो आपका सोलमेट है, आपको पता है, और उन्हीं के साथ आप अपनी हैप्पी फैमिली लाइफ सोचते हैं। और वो विश जो है ना आपकी, कि आप अपने पार्टनर के साथ जो सेकंड चांस चाहते हैं, आपके पार्टनर भी आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं। ये म्यूचुअल नहीं है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं, क्योंकि अब वो समझ गए कि आपका और उनका पास्ट लाइफ का कोई सोल कनेक्शन है। आप उनको इमोशनल लेवल पे फुलफिल करते हैं और आप उनकी विश है, वो आपकी विश है, और ये विश अब आप लोगों की पूरी होने वाली है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत सीरियस हैं। जो सीरियसनेस उनको पहले दिखानी थी वो उन्होंने पहले नहीं दिखाई, और अब इस वक्त वो आपके लिए बहुत सीरियस है।
वाह, अभी कुछ चीज़ें हैं उनकी पास, उनकी लाइफ में, उनके खुद के कुछ कार्मिक चीज़ें हैं उनकी लाइफ में, कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं जिनको वो क्लोज करने के लिए उनसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैरिज का कार्ड है और विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। अब वो आएंगे तो हो सकता है आपके पास मैरिज का ऑफर लेके ही आए, इसलिए शायद उनको इतना टाइम भी लगा। जब आपने उनको छोड़ा ना कि अब ठीक है, नहीं कुछ सीरियस हो लेना है तो मत लो, अब वो बहुत मैच्योर लेवल पे आ रहे हैं। अभी उन्होंने पास में इमेच्योरिटी दिखाई, लेकिन अब वो बहुत ही मैच्योर तरीके से आ रहे हैं। कार्ड आया है लिसन टू योर इंट्यूशंस। आप अपने इंट्यूशंस सुनने की कोशिश कीजिए और उसके लिए आपको हील होना पड़ेगा। कई बार हमें इंट्यूशंस तो आते हैं पर हम उनको ठीक से समझ नहीं पाते, और उसके पीछे रीज़न ये है कि हम हील नहीं होते ना, इसलिए हम प्रॉपरली समझ नहीं पाते। तो आप हील हो जाइए। अगर आप हील हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको लगता है कि आप खुद से हील नहीं हो सकते तो एक आध बार आप हीलिंग सेशन लेके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अंडरनीथ है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। वही चीज़ मैंने अभी आपको बोली, अपने इंट्यूशन पे वर्क कीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए, क्योंकि आप जितना मेडिटेट करेंगे उतना ही आपके क्वेश्चंस के आंसर कि वो आपके पर्सन कब आएंगे वो आपको पता चलेगा। और नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि वो आपकी लाइफ में आएंगे या नहीं, तो नो नीड टू वरी, आप टेंशन मत लीजिए। अगर 15 डेज में नहीं आए तो 30 डेज में आएंगे, लेकिन डेफिनेटली वो आपके पास आएंगे, और अब मैरिज का प्रपोजल लेकर ही आएंगे। आप अपने इंट्यूशंस की सुनिए, क्योंकि आपकी लाइफ में आगे अबंडेंस है, आपकी लाइफ में आगे रोमांस है। जो चीज़ें बिगड़ी है ना आप लोगों के बीच में, वो उनकी अब रिकवरी का टाइम चल रहा है। इसलिए चीज़ों को अपने आप अनफोल्ड होने दीजिए, कंट्रोल मत कीजिएगा सिचुएशंस को। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन ऑलरेडी आप लोगों के रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर को जिस तरीके से आपका कम्युनिकेशन बंद हुआ है ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर को वो चीज़ें समझ में आई है। आपके सेपरेशन में वो आपकी इम्पोर्टेंस को समझे हैं, और अब वो आपके सामने मैच्योर नहीं, इस बार वो आपके सामने मैच्योर बन के आएंगे। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। अभी आप लोग, मैंने बोला ना कि आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन हुआ है ना, इसके पीछे रीजन है ना, और वो है आपको भी देखा जा रहा है कि आप किस तरीके से मैनेज करते हो। तो आप हीलिंग पे फोकस रखो, क्योंकि चीजें अपने आप सॉर्ट आउट होंगी। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि आपकी प्रॉब्लम आपको नहीं पता, अंडरनीथ डिवाइन उस पर वर्क कर रहे हैं, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको अपने आप मिलेगा। ठीक है, सो आपके पर्सन की आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स है। डेक 3 जिन्होंने चूज किया है, अभी तक की तीनों में सबसे अच्छी रीडिंग मुझे इसी डेक की लगी है। वैसे सारे डेक में ठीक ही रीडिंग रही, लेकिन तीनों में से मुझे अभी फिलहाल इस डेक की एनर्जी बहुत पॉजिटिव लग रही है। डिले भी अगर करते हैं ना ये आने में, तो भी ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएंगे। आप उनकी हैप्पीनेस है, आप उनकी विश है, वो आपके साथ मैरिज चाहते हैं, सोलमेट कनेक्शन है आपका इनके साथ में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू डेक 3। नाउ वी आर मूविंग टू डेक 4। हेलो, सो जिन लोगों ने अब डेक 4 चूज किया है, देख लेते हैं उनके पार्टनर्स उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं इस वक्त पे।
आपके पार्टनर आपके साथ में एक नई शुरुआत चाहते हैं, और ये नई शुरुआत बहुत ही सॉलिड चाहते हैं। मतलब हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपके साथ में जो भी किया हो, उनका बिहेवियर इतना सीरियस ना हो, उनका ऑफ़र इतना सीरियस ना हो, लेकिन अब वो आपकी लाइफ में एक बहुत ही सीरियस ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। वो आपके साथ एक सीरियस कमिटमेंट चाह रहे हैं। डेक 4, आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं? लेट्स सी past energy of your connection. Current energy, near future. Wow. आपके पास जो पर्सन थे, लेकिन उनकी जो एनर्जी, मुझे पास्ट की जो एनर्जी आप लोगों के कनेक्शन की दिख रही है ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। आप दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीटली हैप्पी थे। मुझे यहाँ पे कोई भी सेपरेशन का तो कुछ फील ही नहीं आ रहा। मुझे नहीं लग रहा कि आपके बीच में कोई सेपरेशन है, और अगर किसी रीज़न से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ भी है ना, तो भी वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ सकता है। मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है आप उनकी हैप्पीनेस हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, यानी आपके पार्टनर हो सकता है आपसे दूर रहते हैं, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे है, और आप उनका वेट कर रहे हो कि वो कब आपके पास आए, कब आए। और शायद आपको अपना ये रिलेशनशिप इसलिए बर्डन फील होने लग गया है क्योंकि आपके काफ़ी वेट करने के बाद भी वो आपसे मिलने नहीं आए। शायद वो आपसे दूर रहते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ इनकी एक फैमिली लाइफ भी हो सकती है। हो सकता है आप इनके साथ मैरिड हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी फैमिली, या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली की तरफ से कुछ चीज़ें पास में आप दोनों के बीच में ऐसी हो गई हैं जो आप, या ये खुद भी, या हो सकता है ये किसी और से मैरिड है, या आप किसी और से मैरिड है, और ये अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते हैं, और शायद इसलिए दोनों के बीच में बहुत ही कुछ हार्श कम्युनिकेशन हुआ है। आप दोनों के बीच में कुछ हार्श कम्युनिकेशन तो हुआ है। जो हैप्पी फैमिली लाइफ रही होगी ना आप लोगों के बीच में, इमोशनल फुलफिलमेंट, वो किसी थर्ड पर्सन के कारण आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। उनकी लाइफ में कोई और भी है, या कोई और आया है जिसके कारण, और वो कोई पर्सन नहीं लग रहा मुझे कोई पर्सन की फीलिंग नहीं आ रही। मुझे लग रहा है आप में, या आपके बीच में और उनके काम के बीच में उन्होंने अपने वर्क को ज़्यादा चूज़ किया है। उनने आपको इग्नोर किया और अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस किया है। वो थर्ड पार्टी, उनका जो फाइनेंस है, उनका वर्क है, वो रहा है, और उन्होंने जो दो चॉइस थी ना, आप या काम, तो उन्होंने काम को चूज़ किया, और इसलिए आपके साथ में उनकी रिलेशनशिप, एक अच्छी वाली रिलेशनशिप, एक हैप्पी रिलेशनशिप एंड हुई है। और अब वो आपके पास करंट की एनर्जी में पेज ऑफ कप्स, वो आपके पास आना चाह रहे हैं शायद ये सोच के, मतलब यही बोल सकती हूँ मैं, ये पेज एक बहुत ही छोटा सा एक मैसेज हो सकता है कि वो आपको मैसेज करें, एक अपॉलॉजी का मैसेज करें, माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि शायद उनको ये मालूम है कि आप इस वक्त पे पेशेंस के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद हो सकता है कि इस वक्त पे बहुत सारी फेमिनिन्स भी अब अपने वर्क में फोकस करने लगी हैं।
वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि जो फैमिली लाइफ वो आपके साथ उनकी चल रही थी ना, उसको जितना उन्होंने डिनाई किया, करने की कोशिश की है ना कि नहीं मुझे अभी फैमिली में इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो चीज़ों के लिए वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि उनको अब समझ में आया है कि आपके साथ ही वो खुश रह सकते हैं, काम से उनको इतनी खुशी नहीं मिल सकती। यस, डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पे पूरे तरीके से, बहुत सारी फेमिनिन्स जो है वो अपने वर्क पे फोकस कर लिया, अब फेमिनिन्स भी अपने वर्क पे आ गई हैं और एक बहुत इंडिपेंडेंट, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपनी लाइफ में खुश है, उस एनर्जी के साथ आ गई हैं। और यही चीज़ के कारण उनके डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी फेमिनिन उनके बिना इतने खुश रह सकती हैं, और जब ये चीज़ उन्होंने देखी है ना कि फेमिनिन उनके बिना बहुत खुश रहने लगी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है, तो अब उनकी लाइफ में अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि उन्होंने जो गलत किया उनको अब वो चीज़ तो उनको भी सफ़र करना पड़ेगी। डिवाइन फेमिनिन आपके मैस्कुलिन आपके साथ में एक नई शुरुआत चाहते हैं, और इसीलिए आपको, आप ये जानते भी हैं कि वो आपके, वही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, इसलिए आप शांति से समय, ये नहीं सोच रहे जल्दी चीज़ें हो जाएं, आप इस वक्त पेशेंस के साथ में वेट कर रहे हैं और अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको पता है चीज़ें अपने आप सही वक्त आने पे सॉर्ट आउट होंगी, और ये भी आपको पता है कि आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त पे आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो करने वाले हैं, क्योंकि करंट की एनर्जी है, उन्होंने मन बना लिया है, क्योंकि आपकी खुशी, अकेले रह के आप जितना खुश है ना, वो चीज़ उनको हर्ट कर रही है, और वो इसलिए आएंगे क्योंकि वो आपको खुश देख रहे, तो उनको इनसिक्योरिटी हो रही है कि आप उनके बिना खुश कैसे हो गए। नियर फ्यूचर की जो एनर्जी है चैरियट, वो आपके पास बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन करेंगे, अगर वो आपसे दूर रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तो वो बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि उनको आपसे बहुत सारी बातें करनी है। वो आपसे दूर रहते हैं, मुझे लग रहा है वो आपसे दूर रहते हैं, और वो लेकिन अब आने वाले हैं आपके पास है, क्योंकि कुछ उनकी, इवन उनकी लाइफ में भी कुछ कर्मा से रिलेटेड कुछ चीज़ें रही हैं, तो वो कर्माज उनके क्लियर होने वाले हैं, उनके कुछ क्लोजर्स होने वाले हैं। उन्होंने आपकी तरफ आने के लिए पहल कर चुके हैं वो, है ना। अगर वो आपसे दूर रहते तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने आने के लिए टिकट वगैरह कर लिया है, ठीक है, लेकिन अभी वो बता नहीं रहे हो, बहुत स्लो है, हो सकता है थोड़ा लेट आए, जनवरी तक आए, या क्रिसमस पे भी आ सकते हैं, और इसलिए वो अभी बता नहीं रहे। डिसीजन ले चुके हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में पता है क्या है, वो आपके साथ एक फैमिली लाइफ में ही है, मुझे लग रहा है आप इनके साथ मैरिड है, और अगर नहीं है तो आपकी मैरिज हो जाएगी, क्योंकि वो आपको एक, वो डिसीजन ले चुके हैं, और उनका डिसीजन है कि वो अब आपके साथ एक फैमिली लाइफ चाहते हैं, और वही अब उनकी विश है, और उनकी ये विश पूरी होने वाली है। देख रहे हैं आप कितनी फास्ट स्पीड में आने की कोशिश कर रहे हैं वो नियर फ्यूचर में। उनको ये लग रहा है कि कहीं आप अकेले रह के, ऐसा नहीं हो कि आपकी जिस तरीके से आप है ना अभी एनर्जी में, कोई और आपको ना ले जाए, और इसलिए वो बहुत रश में आ रहे हैं आपके पास। अगेन उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी, अब वो अब जो आएंगे ना, देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना, उनको रोका गया था, कुछ लोगों ने आके उनको आपकी तरफ आने से रोका है, ठीक है, और वो जो रोका था ना, अभी देखिए इस कार्ड में आपको दिख रहा होगा कि वो सबको तोड़ते हुए आगे जा रहे हैं, मतलब जो लोग बीच में आए थे ना, उनको हटाते हुए वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अब आपके साथ में एक नई स्टेबल शुरुआत करना चाहते हैं, और वो बहुत स्पीड में अब आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि वो अब बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि इस वक्त उनकी जो फेमिनिन्स हैं, वो जो भी फेमिनिन एनर्जी में है, आप मेल हो या फीमेल, आप बैलेंस में आ रहे हो, इसलिए अब वो आपकी तरफ आने का सोच चुके हैं। जो चीज़ें उन्होंने पास्ट में आपसे छुपाई थी वो सब रिवील करने वाले हैं। वो क्यों आपसे ऐसा बिहेवियर था वो भी वो डिस्क्लोज करेंगे। एम्प्रेस,
ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब वो देख रहे हैं, वो आपको, वो आप उनकी एक फेमिनिन है, वो आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। वो जानते हैं कि आप उनसे ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि आप इतने अट्रैक्टिव हो चुके हैं कि अब आपकी तरफ कोई भी आ सकता है। शुरुआत में वो आपको एक छोटा सा ऑफर कर सकते हैं, लेकिन वो आपसे बात ज़रूर करेंगे, हो सकता है वो आपको मैसेज कर दें, लेकिन वो अभी उनके मन में जो चीज़ें चल रही हैं ना उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज में क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसमें नेगेटिव तो शुरू में दिखा नहीं था मुझे, लेकिन शायद उनका कुछ बिहेवियर आपके साथ ऐसा था जिससे आप अपने, उन्होंने ना आपके वर्क में या आप में से वर्क को चुना और आप लोगों को इग्नोर कर दिया। आपके जो प्रॉब्लम है ना उसका पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड है, मतलब आपका जो भी प्रॉब्लम चल रहा है ना उसका रिजोल्यूशन आपको मिलने वाला है। यस, दे विल कॉन्टेक्ट यू विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो हो सकता है नेक्स्ट फ्यू वीक्स मतलब मैं बताती हूँ आपको अप्रॉक्सीमेटली वो आपको 10 डेज में भी कांटेक्ट कर सकते हैं या 4 वीक्स में भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए 10 डेज, बहुत सारे लोगों के लिए 1 वीक, और मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ कि ओवरऑल जो जनरल एनर्जीज हैं वो 4 वीक्स हो सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी इस फेज में नहीं भी हैं तो अब आएंगे तो उनको 10 वीक्स लग सकते हैं। सो ये ओवरऑल जो कार्ड है ये आया है आपका बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, मेडिटेशन करते रहिए। ठीक है, एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी एंडिंग होने वाली है। टफ साइकिल्स आर गोइंग टू एंड और नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है। लेकिन आप मेडिटेशन करिए, खुद को बैलेंस में लेकर आइए ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ना ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। ठीक है, वो आएंगे आपके पास 100%। और आप जब इंडिपेंडेंट हो गए ना, अगर आप नहीं है तो आप हो जाइए, खुद खुश रहना सीख लीजिए, हीलिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी वो एनर्जी से उनको इनसिक्योरिटी होगी और उसके कारण वो आपकी तरफ आ रहे हैं। उनको फील हो रहा है कि आप उनके बिना खुश हो गए, तो उनको वही चीज़ बहुत ज़्यादा ये बोल सकते हैं इनसिक्योरिटी बहुत फील हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनके बिना रहना सीख जाएं। ठीक है, सो ओवरऑल एनर्जी यही है कि वो एक सॉलिड ऑफर लेके आपके पास आना चाहते हैं, आने वाले भी हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और वो शुरुआत ऐसी होगी कि वो एक फैमिली का फाउंडेशन आपके साथ बनाना चाहते हैं, आप उनकी विश है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू डेक 4। आप लोगों को जो भी डेक रेजोनेट किया है बताइएगा मुझे कमेंट में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।